बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुखातिब हैं डॉक्टर शबनम शाहरुख। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उससे पहले अपनी माँओं को और अपनी बहनों को कुछ बात बताना चाहते हैं कि हम जो ख़वातीन के बारे में बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक को ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि हम खुद एक बहुत अच्छी माँ की बेटी हैं। हमारी माँ जो है वो बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी बीवी हैं, बहुत अच्छी बहू थीं। मतलब वो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते निभाती आ रही हैं। हम जिस ससुराल में हम गए हैं, जिस फैमिली में हम शादी होकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की लेडीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है हम ख़वातीन के खिलाफ हैं, हम तमाम ख़वातीन को बुरा कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे में मेजॉरिटी जो है, जो सबसे ज़्यादा घरों में हैं मसाइल, हम उस बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, कुछ हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं पर्सनली, कुछ ख़वातीन हमारे से शिकवा कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम तमाम ख़वातीन को बुरा कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस चीज़ को भी आप लोग एक्सेप्ट करें कि जो हम बात कर रहे हैं वो सच है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में यही हो रहा है। हर 10 से 9 घरों में यही कहानी हो रही है जो हम बयान करते हैं। तो सच थोड़ा कड़वा तो होता है, उसे एक्सेप्ट करो तो ज़्यादा बेहतर है। आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है कि ख़वातीन जो होती हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, जो शौहरों के बारे में बच्चों को बताती हैं। आपके मियाँ-बीवी के जो भी मसाइल हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप वो बच्चों को क्यों बताती हैं? आप या तो इनसिक्योर हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप भी गलती कर रही हैं, कि बच्चों को ये पता चले नहीं तुम्हारी माँ गलत नहीं है, तुम्हारा बाप बहुत गलत है और तुम्हारे ददियाल वाले तो सबसे ही ज़्यादा गलत हैं। तुम्हारी दादी तो सबसे बुरी औरत है, तुम्हारी फूफियाँ तो दुनिया की सबसे खराब लड़कियाँ हैं। मतलब एक इस तरह की बच्चों को माइंड सेट कर दिया जाता है उस टीन एज में, जिस एज में बच्चे सिर्फ हँसना-खेलना और पढ़ाई की बातें होनी चाहिए बच्चों के लिए। उस बारे में उनके बाप की बुराइयाँ उनके दिमाग में डालती जाती हैं और बच्चे जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं, जब वो हाथ से निकल जाते हैं, तो फिर उनको बाप से डराया जाता है। अरे बाप तो वो एक रिश्ता है कि पहले ही से एक थोड़ा-सा रोब रखा जाए बच्चों पे। बहुत अच्छे वालिद होते थे उस टाइम पर, लेकिन एक रोब होता था। एक बच्चों पे ना रोब होता था कि एक वो होता था कि जब वालिद घर पर आएँगे तो बच्चे थोड़े से हो जाते थे कि अब हम शरारतें ना करें, अब हम कोई ऐसी बातें ना कहें। हमारे टाइम पे तो माएँ बच्चों को डराती थी, अब तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, थोड़ा-सा डर जाओ, कोई ऐसी आवाज़ ना आए, कोई ऐसी हरकत ना करो, घर फैलावा ना हो। एक इस तरह का खौफ होता था। और आजकल के हम वालिद को देख रहे हैं, माशाल्लाह आजकल के जो लड़के हैं, जो हमारे भाई हैं, वो तो माशाल्लाह इतने अच्छे बाप साबित हो रहे हैं कि बच्चे तो उनसे वैसे ही बहुत फ्रेंडली होते हैं। बहुत अच्छा माहौल रख रहे हैं। और माएँ दूसरा एक और तड़का उस पे लगा देती हैं कि वो एक ज़रा-सी ख़ामी होगी, ज़रा-सी भी कोई चीज़ होगी तो माएँ उनको बता देती हैं, "भई तुम्हारे बाप ने ये किया है, ये तुम्हारे बाप की वज़ह से हो रहा है। दुनिया के बच्चे देखो कितना अच्छा पहन रहे हैं, तुम्हारे बाप ने लाके यही दिया है। तुम्हारी माँ ने किस मुसीबत से ज़िंदगी गुज़ारी, बेटा तुम्हें क्या पता।" वो जिस वक़्त वो बच्चा पैदा भी ना हुआ होता, उस वक़्त उसको बताते हैं, "जब उस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, ये हुआ था मेरे साथ।" अपनी बरी की चीज़ें गिनवाई जाती हैं, अपने जहेज़ की चीज़ें गिनवाई जाती हैं। मतलब बच्चों को एक ऐसा माइंड उनका सेट कर देते हैं कि उनकी नज़र में फिर बाप की तो कोई खौफ रहता ही नहीं है, बाप की कोई इज़्ज़त नहीं रहती, कुछ नहीं होता। फिर जब वो बड़े होते हैं, वो बच्चे खुद टीन एज में आते हैं, जब वो यंग बच्चे बनते हैं, फिर उनको आप बाप से डराना चाहो कि भाई तुम्हारे अब्बा हैं, वो गुस्सा करेंगे, अगर तुम ऐसे करोगे तो क्या डर रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चा हो या बच्ची हो, जो बाप के खिलाफ हो गया, तो क्या माँ के खिलाफ नहीं होगा वो? जिसकी नज़र में उसके बाप की ही रिस्पेक्ट नहीं रही, तो हमारी बहनें क्या समझ रही हैं कि माँ की रिस्पेक्ट कर लेंगे वो बच्चे? भई थोड़ा-सा इस तरफ से ध्यान दे लो। आप एक अच्छी, एक इज़्ज़त वाली फैमिली बनाओ। आप अपने बच्चों को समझाओ, उनके दिल में, उनके ज़हनों में, उनके बाप की, उनके फैमिली की खानदान लेके चलो। भले आप नहीं भी मिल रहे हो, इस बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं, बहुत सारी बातें हैं भी हमारे पास। लड़कियों को नहीं है पसंद भाई ससुराल वाले, तो कम से कम बच्चों को तो रहने दो, उनका तो ददियाल है भाई। उनके पास एक रिश्तों की रिस्पेक्ट रहने दो। एक रिश्ते क्या होते हैं, खानदान क्या होता है, आना-जाना क्या होता है, इज़्ज़त क्या होती है, रख-रखाव क्या होता है, ये सब चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। आजकल के बच्चों को तो यही नहीं पता कि रिश्तेदार घर आते हैं तो आ जाएँ, अपने रूम से बाहर आ जाएँ, उनसे सलाम दुआ कर लें। नहीं, अपने-अपने रूम्स में रहते हैं आजकल के बच्चे। मतलब एक चीज़ माएँ नहीं सिखा रही हैं उन्हें, क्या सीखेंगे फिर बच्चे? तो भाई थोड़ा-सा ददियाल की रिस्पेक्ट सिखाओ, थोड़ा-सा बाप की इज़्ज़त सिखाओ। थोड़ा-सा बताओ, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए कमा के ला रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज वो इतने थक कर आए हैं, इतने परेशान हैं। देखो, इस टाइम पे भी उन्होंने आपके लिए ये सब किया है, ये सब आपके लिए लेकर आए हैं, आपके स्कूल की फीस दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मगर नहीं भाई,
बाप तो जो कमा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो सब कर रहे हैं, उल्टा बड़े होने पे माँ ये बोलती है जो कुछ किया मैंने किया है तुम्हारे लिए। अरे भाई, जो आदमी कमा रहा था, जो सब कर रहा था, वो सब साइड में रख दिया। फिर बच्चों से कहा जाता है मैंने तो किया है तुम्हारे लिए, मैंने कितनी मुसीबतें उठाई है तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। अरे वो जो खाना आ रहा था वो किसके पैसों से आ रहा था? वो जो अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे थे किसके पैसों से आ रहे थे? वो जो महंगे महंगे स्कूलों की फीस कौन भर रहा था? ये चीजें भी तो देखो। आप लोग तो बस शोहरों से बोल देती हो ये फीस दे दो, ये कर दो। वो कहाँ से लाएगा, वो क्या करेगा, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। तो भाई जब एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, खून पसीना एक कर रहा है, 10 लोगों से मिलता है, अच्छी बुरी बात सुनता है, सब कुछ कर रहा है वो, तो कम से कम उसके उन बच्चों के नजरों में इज्जत रहने दो। और बहनों, इस चीज को समझो कि आज वो बाप की इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत करेंगे। बहुत सारे ऐसे घर देखे हमने, ये 100% है कि जो माएं बच्चों को अपने बाप के खिलाफ करती हैं, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो माँ की भी इज्जत नहीं करते। ये 110% है ये बात, ऐसा ही होता है। तो अगर अभी आप सोच रही हो ना कि मेरा तो छोटा बेटा है, वो तो बोलता है मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, दादी तो ऐसे कह रही थी, वो तो दादी की शिकायतें लगाता है, आके मुझे सब बताता है। थोड़े अरसे बाद बेटा वो आपकी भी शिकायतें लगाएगा, बाप को भी सब कुछ बताएगा, अपनी बीवी को आपके खिलाफ बताएगा। फिर उसे पता चलेगा, जब आप सास बनोगी ना, जब आपकी बहू आएगी ना, आपको तब पता चलेगा ये सारी हकीकतें। जो बोगे ना वो ही काटोगे, जो बोगे वो ही काटोगे। प्याज बो के आलू नहीं निकालोगे, आई समझ? प्याज बो रहे हो तो प्याज ही निकलेगा, हरी मिर्ची निकाल रहे हो तो हरी मिर्ची ही निकलेंगी, फूल नहीं निकलेंगे हरी मिर्चों के दरख्त से, हरी मिर्चों के पौधों से कभी गुलाब के फूल नहीं निकलते। जो बोगे वो ही काटोगे। बहुत सोच समझ के बोया करो। तरबियत बच्चों की जो है ना, जब भी जो बोलते हैं ना एक औरत खानदान संवारती है, तो खानदान संभालो, वो मकाम लेकर आओ कि कल को आपके बेटे आपकी मिसालें दें। जो हम बार बार कहते हैं अपनी बहनों को कि वो मकाम लाओ कि आपकी औलाद आपकी मिसाल दे, आपको अच्छे से याद रखे, आपका शौहर आप पे फख्र करे, आपकी आने वाली नस्लें आपकी वजह से संवरें, ना कि बिगड़ें। बहुत अच्छे से सोचिएगा।